उदयपुर में गुरुवार को यूडीए द्वारा बलीचा क्षेत्र में कई मकानों को ध्वस्त किए जाने के बाद आज मामला और गर्म हो गया। शुक्रवार को सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यूडीए के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि यह कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना के की गई, जबकि वे कई वर्षों से इस जमीन पर रह रहे थे। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वैकल्पिक आवास और नुकसान की भरपाई की मांग की। उदयपुर के बलीचा क्षेत्र में गुरुवार को हुई यूडीए की बड़ी कार्रवाई का विरोध अब जोर पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और उदयपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूडीए ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके मकान तोड़ दिए, जबकि वे कई सालों से इस जमीन पर रह रहे थे और कई बार पट्टे के लिए आवेदन भी कर चुके थे। लोगों ने बताया कि उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर मकान बनाए थे। कई परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एक और राज्य सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के बनाए आशियाने तोड़े जा रहे हैं। यूडीए अधिकारियों का कहना है कि सभी मकान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए थे और जिन निर्माणाधीन मकानों को गिराया गया उनके खिलाफ पहले नोटिस जारी किया गया था। वहीं जो लोग बने हुए घरों में रह रहे थे उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान माहौल भावनात्मक हो गया। कई महिलाएं रो पड़ी और आरोप लगाया कि उनके बच्चों का भविष्य अब सड़क पर आ गया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें वैकल्पिक आवास की व्यवस्था और हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की मांग की गई है। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर जांच का भरोसा दिलाया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा वे आंदोलन जारी रखेंगे। मामला यह है कि जब यूआईडी को अगर कार्रवाई करनी थी तो यूआईडी ने पहले नोटिस देना चाहिए था। किसी गरीब मतलब इंसान के घर तोड़ने से पहले उनको नोटिस देना चाहिए था। उन्होंने बिना नोटिस दिए मतलब दिन में आते हैं और लोग सारे काम करने चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद में वो आके कार्रवाई करते हैं और मतलब करीबन उन्होंने 72 मकान हटाए। तो मतलब उन लोगों के मतलब घर से मतलब राशन पानी अंदर है क्या, सब कुछ अंदर है क्या, उनको निकालने का कोई मौका नहीं मिला। एक तरफ सरकार कहती है कि मतलब गरीबों के लिए आवास की योजना, आवास के फार्म भरवाते हैं और मकान दिलवाते हैं, एक तरफ मकान तोड़ रहे हैं गरीबों के। ये किस कौन से करते हैं ये? आप गांव के सरपंच हैं, आपको नहीं पता था बिला नाम की जमीन में वो पट्टे बांट दिए गए? सर पंचायत क्षेत्र में पेरा पेरी क्षेत्र में जितने भी मतलब पंचायतें हैं उनमें किसी के पास पट्टा नहीं है। पहली बात तो ये सब बिला नाम पे मकान है, किसी के पास पट्टा नहीं। हमने पट्टे के लिए यूआईटी में करीबन 3 या 4 बार सर्वे करके हमने यूआईटी में दी हुई है। पूरा गूगल नक्शा जहाँ जहाँ आबादी बसी है वो सारे रिकॉर्ड मतलब आरजी उठा के यूआईटी में जमा करवाई। यहाँ कलेक्टर साहब के पास हमने वो यहाँ पे भी दिया पूरा फॉर्मेट। और हल्की आबादी घोषित कर रखी है उन्होंने। वो तो वहाँ के स्थायी लोग हैं, वो वहीं पे रहते हैं। करीबन उनकी 4-5 पीढ़ियाँ गुजर के वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे। उनके मतलब आज एक कोई बंदा रहता है तो उसके 5 पुत्र होते हैं, उनके 10 सब बढ़ते रहते हैं। वो तो जमीन किससे खरीदी गई थी जो मकान बनाए होते हैं? जमीन तो देखो मेरी पूरी पंचायत में यूआईटी जमीन ही पूरी है। मेरा मकान में यूआईटी जमीन पे है, पूरी पंचायत यूआईटी पे बसी हुई है। वो आज से नहीं, करीबन मतलब हमारी 4थी पीढ़ी वहाँ पे गुजर गई, 4थी या 5वीं पीढ़ी वहाँ पे गुजर गई है। नोटिस नहीं देना, इनको नोटिस देना चाहिए था भाई। हम आप कल आपके यहाँ पे आ रहे हैं, हम तो इनको बोलना चाहिए इस तारीख को। और इतने साल से मतलब अगर मकान बनाए, इतने मकान बने हुए तो वो उनको आना चाहिए वहाँ पे, क्यों नहीं आए? उनको रोकना चाहिए था। रोडें बनी हुई है, रोडें। मेरा नाम सुरता देवी है। मेरे पति आर्मी रिटायर थे और हम भी वही निवास करते हैं। हमें डर है कि हमारा घर भी गिर जाएगा, जैसे इन लोगों ने गिरा दिया। बस यही सोचते हैं कि हमारा घर भी नहीं गिरा है। हमसे लीज जो भी लीज भरने के लिए हम तैयार है, हमारा घर तोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। और ये कौन सी न्याय है जो रातों रात मतलब लोगों को सूप छाप खाली करवा दिया, छोरी की तरह मतलब उनको गिरा दिया। कल हमारा घर भी गिरागा, उनका गिरा तो भी हम ही दुख है, हमारा गिर जाएगा तो हम ही दुख है। हमारा घर बसाया जाए, उनको दिलाया जाए।
और जो भी लीज यूटी की प्लॉट देती है, मकान देती है, तो लीज लेती है। हमसे भी कम करे या ज़्यादा करे तो हम देने के लिए तैयार है, पर हमारा घर आबाद रहे, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। मैं फौजी एक एक्समैन की बीबी हूँ, सत्य बोलूँगी, जो भी बोलूँगी सत्य बोलूँगी। हमने खरीदे हैं 2013 में मकान बनाया है। उन भूमाफियों ने मतलब उनके वहाँ जो खरीदा है उनका हकीकत में वहाँ कब्जा था। कोर्ट वगैरह मेरे घर के पीछे थी। मेरा मकान है, प्लॉट है, 50 बाई फ्रंट है, 50-25 का मकान है मेरा बना हुआ पूरा। हम यही सोचते हैं कि आज न कल हमको मतलब लीज भर के हमारा घर दे दिया जाए। ये उम्मीद नहीं की थी जो आज मतलब ये तोड़ रहे हैं, कल हमारा भी टूट जाए, ये उम्मीद नहीं है। हम तैयार हैं लीज भरने के लिए, हमारा घर हमें दे दिया। मकान के लिए इन्होंने जो यूआईडी अगर मकान दौड़ती है तो पहले उनको नोटिस देना चाहिए, जनता को मतलब पहले बोलना चाहिए कि हम इतनी तारीख को आएंगे, नोटिस देना चाहिए। ये बिना नोटिस दिए मतलब वहाँ पे आते हैं और करीबन 72 मकान इन्होंने हटाए। उसमें जब लोग काम करने चले सब गरीब लोग थे, कोई बर्तन मारने जाता है, कोई मतलब झाड़ू पोछा करने जाता है, और बच्चे सारे स्कूल गए हुए थे। तब वो वापस आके देखते हैं कि उनका मकान बिल्कुल देवा है। आज मतलब स्थिति ये थी कि मतलब ना तो उनको रात को सोने की जगह मिल गई और ना कोई खाने का था, क्योंकि सारा सामान इन्होंने अंदर ही रह गया, सबको मतलब अंदर ही रह गया। तो पानी की टंकी जो बनाई हुई है उसकी एनओसी वगैरह आप बिल्कुल यूआईडी ने हमें वहाँ एनओसी दी है और वो पानी की टंकी बनी है। अब मकान हटा दिए तो वो फिर टंकी क्या करे, टंकी को ही हटा देते साथ में। ठीक है सर, पंचायत के अंदर कोई ईंटें वगैरह कुछ नहीं होती है। पंचायत वो होती है अपने बिला नामे ज़मीन ही होती है। तो जिसका बच्चा हुआ तो आगे मकान बनाएगा ही बनाएगा, और दूसरा पुत्र वो मकान बनाएगा नया। जो जैसे नए मकान बने तो ये साल भर पहले कहाँ गए, साल भर पहले आके रोक देते भैया मकान बंद मत बनाओ यूआईडी ज़मीन पे। तो पहले नोटिस देना था इनको। और ज़मीन बनी हुई है, सरकारी रोड बना हुआ है, वहाँ यहाँ सीसी रोड बना हुआ है, कनेक्शन ले रखा है, मीटर दे रखे हैं, नल कनेक्शन दे रखे हैं, टंकी बना रखी है। टंकी क्यों बनाई, किस बेस पे टंकी बनाई इन्होंने? जनता के लिए बनाई, जनता पानी पीने के लिए, खाली 100 पीस के लिए लगे बनाया उन्होंने। ठीक है साहब, हम ये चाहते हैं जिनका मकान टूटा उनको मकान मुआवजा दे या मकान बना के दे, ठीक है, और आगे कोई कार्रवाई नहीं हो और दूसरे मकान कोई टूटने नहीं चाहिए। स्थानीय ग्रामवासियों का मकान तोड़े गए। राजस ग्राम, सवीना खेड़ा और आसपास जितनी भी पंचायतें हैं 25 किलोमीटर परिसीमन में टोटल गांव पेराफेरी के अंदर ले लिए गए, जहां देश आज़ादी के समय से लोग निवास कर रहे हैं। और वहाँ जितने भी लोग हैं उन लोगों को भूमाफियाओं द्वारा ज़मीन तो ले ली गई। अब किसी व्यक्ति के 4 बेटे हैं और अगर एक ही मकान है तो उनके द्वारा पास में बिला नाम ज़मीन है जो पंचायत के अधीन आती है, उस पर मकान बनाए गए थे और वहाँ निवास कर रहे हैं। ऐसे जिन घरों में लोग रह रहे हैं उनको सामान निकालने का मौका तक नहीं दिया यूडीए ने, न किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया और उनके मकान को धराशायी कर दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री आवास योजना चला रखी है सरकार द्वारा, गरीब व्यक्तियों को मकान मुहैया कराए जा रहे हैं, कोई व्यक्ति बिना मकान के नहीं रहे ऐसी योजना चला रखी है। और दूसरी तरफ यूडीए द्वारा एक तानाशाही करते हुए, गुंडागिर्दी करते हुए लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें घर से बेद किए, उनका तोड़ दिया, उनका सामान तोड़ दिया। इस तरह गरीब लोग रोडों पे रहने के लिए बहुत मजबूर हो गए हैं। इसीलिए हम प्रशासन, मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ निवास कर रहे हैं उन सबको उनकी क्षतिपूर्ति की जाए, जो मकान तोड़ा है उसकी पूर्ति की जाए। और अगर यूडीए भी आज वहाँ प्लॉट काट के बेचेगा जहाँ आज कम से कम 100 गए हैं, अगर आपको तो लोगों पैसा ले लेते, आप यूडीए का जो चार्ज बनता वो चार्ज लेने का हक रखते थे, पर उनका मकान तोड़ने का हक नहीं था, न किसी प्रकार का नोटिस दिया उनको। और गरीब लोगों को मकान बेकर बहुत ही गरीब इसमें है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई पानी पूरी का ठेला चला रहा है, लोगों के घरों में बर्तन मार, कोई झाड़ू पोछा कर रहे हैं। ये लोग अपनी जीवन भर कमाई इकट्ठी कर अपना हजार घर हो उनको किया, यूडीए घरों को दिया गया, उसका हम घोर निंदते हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि वापस इन लोगों को वहाँ बसाया जाए। और प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री से भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इन गरीब लोगों का जो अहित हुआ है उनकी मदद कर उन्हें वापस वहाँ बसाने का काम किया जाए। धन्यवाद।